जय श्री कृष्णा। राम राम आप सभी को। तो फिलहाल अभी सुबह का जो काम है यहाँ का पूरा हो गया है। गाय सभी हरा चारा खा रही है और आज अभी यहाँ पे परी नहीं है अंदर, उसको बाहर ही रखा क्योंकि यहाँ पे रुकने वाले कौन थे नहीं। हम गए थे उस वाले फार्म की सफाई के लिए, इसलिए परी को बाहर ही रखा हुआ है। अरे अभी परी को अंदर नहीं छोड़ा और राधा और विक्रम की माँ मतलब अपनी दीपक की माँ को बांधा नहीं है, खुले हैं दोनों। तो मुझे कल की वीडियो की एक कमेंट है कि हमारे पास जो गाय बच्चे हैं सारे ये हमारे खुद के घर के हैं या फिर हम पहले कभी ख़रीद के लेके आए हैं, और उनकी उम्र पूछिए तो हम अभी उसके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। तो उम्र में हर एक की बताऊंगा तो काफ़ी समय लग जाएगा और हर एक की उम्र अपने को पता है क्योंकि सारे अपने खुद के घर के हैं। हम जितने भी अभी जो अपने पास गाय है बच्चे हैं वो जो सारे हैं अपने घर के खुद के अपनी ही गायों के बच्चे हैं, फिर वो बड़े होके गाय बनी, कुछ बैल बने ऐसे। तो खरीद के अभी तो नहीं लाए, हम अभी फ़िलहाल के लिए जो है अपने पास वो सारे अपने। लेकिन इससे पहले हम पहले 2 गाय खरीद के लाए थे, उसके बाद फिर उनके बच्चे अपने पास अभी बड़ी गाय बनी है। और जो हम पहले खरीद के लाए थे वो 2 गाय, वो दोनों गाय बूढ़ी होके एक्सपायर हो गई। अभी वो फ़िलहाल अपने पास दोनों नहीं है और उन दोनों की वीडियो में नहीं दिखा पाऊँगा क्योंकि उस टाइम हम वीडियो नहीं बनाते थे। अभी से लगभग एक गाय मरी है 6-7 साल पहले और एक लगभग अभी 10 साल होने में, एक 10 साल पहले और एक 6-7 साल पहले। तो अभी तो फ़िलहाल वो दोनों नहीं है। तो अभी जो अपने पास गाय है इनमें सबसे ज़्यादा उम्र वाली अपने पास गंगा है और वो अभी बिना दूध वाली गायों में जाती है। जिनको पता नहीं कि गंगा कौन है तो मैं उधर दिखा दूंगा। लगभग उसकी उम्र 9 साल प्लस है, 9.5 के ऊपर नहीं होगी, 9.5 और 9 के बीच है। दूसरी गाय है जो कि उससे कम है, जो कि अपनी वर्षा, जो कि अभी 8 साल की पूरी हुई, 9वां साल उसको शुरू हुआ है। तो सबसे बड़ी अपनी गंगा, उसके बाद फिर अपनी वर्षा के बाद है राधा का नंबर। राधा वर्षा से सिर्फ 4 महीने की छोटी है। और फिर राधा के बाद अपनी आरती की माँ का नंबर है। फिर आरती की माँ के बाद है अपनी दीपक की माँ। दीपक की माँ के बाद अपनी इस साइड में है महाराज की माँ। महाराज की माँ के बाद है अभी अपने पास अपनी मीरा की माँ। मीरा की माँ के बाद है अपने पास अपने छोटे साहबजादे जो कि अपने अभी फ़िलहाल के लिए मंगल, उसकी माँ। उसके बाद है फिर राम जी की माँ। राम जी की माँ के बाद फिर अपनी गौरी की माँ और गौरी की माँ के बाद है परी। और फिर अभी पता ही आपको परी के पहले कोई नहीं थी अभी गाय, मतलब अभी के लिए परी सबसे छोटी गाय। फिर बाद में आएगी राधा की एक बच्ची है, फिर सुमन, ऐसे फिर बच्चे हैं। हर एक की उम्र बताने में काफ़ी टाइम लग जाएगा, मैंने ऐसे बता दिया है। अभी जो मैंने बताया इससे आप 4 महीने 6 महीने 4 महीने 6 महीने से छोटे लगाते जाओ। अभी के लिए सबसे बड़ी अपनी है गंगा और सबसे छोटा है अपना परिश। तो मैंने ये बता दिए और सारी जो गाय अपनी घर की खुद की है। बच्चे भी सारे आप देख रहे हो, पिछले 2 साल से हम वीडियो बना रहे हैं, अभी 2 साल पूरे होने में। तो 2 साल में आप अगर एक तरफ से वीडियो देखना शुरू करोगे तो आपको कभी भी गाय खरीदते हुए या फिर लेके आते हुए हमें आपको वीडियो में नहीं तो दिखाया है, नहीं तो हम लाए हैं, तो है ही नहीं। जो भी दिख रहे हैं आपको जितने भी सारे, वो सारे अपने खुद के घर के हैं। शिवानी जो भी आई है वो भी हम ऐसे ही गांव में खुली थी, ऐसे ही हम ले आए, उसको भी खरीद के नहीं लाए थे। अपने सामने भी स्प्रे पंप रखा हुआ है। तो अभी खेत में दवा का स्प्रे करना शुरू ही कर रहे थे, लेकिन ये वाला स्प्रे पंप चालू ही नहीं हो रहा। लगता है चूहों ने इसके अंदर जाके इसकी वायर कोई ना कोई कट की होगी। तो इसको खोलते हैं और क्या दिक्कत है उसको सॉल्व करके जल्दी दवा का स्प्रे का पंप जो है वो शुरू करते हैं। स्प्रे पंप को हमने खोल लिया है और इसकी जो बैटरी है पूरी तरीके से डेड हो गई है। वायर कोई भी नहीं कटी, सब कनेक्शन ओके, लेकिन बैटरी डेड हो गई थी तो चल नहीं रहा था। तो बाकी हमने भी उसको चार्जिंग पे लगा दिया है। कुछ इस तरीके से चार्जिंग हो रही है इसकी। तो अभी छत के ऊपर, ये उस छत के ऊपर से जो वायर आई है ये अपने सोलर पैनल की आई है और यहाँ पे है डीसी चार्ज कंट्रोलर 12 वोल्ट का, और उससे अभी बैटरी चार्ज की जा रही है। तो वैसे ही बैटरी चार्ज हो जाए फिर स्प्रे पंप ये शुरू हो जाएगा, लेकिन तब तक खेत में दवा का स्प्रे करना ख़त्म हो जाएगा क्योंकि 6 ही पंप करने हैं और चार्जिंग कर रहे हैं। तो इसको फुल चार्ज होने में लगभग 1 घंटा लग जाएगा। और अभी चार्जिंग चालू है, हल्की धूप निकली हुई है, इस धूप से
काम तो बन जाएगा, लेकिन थोड़ा समय ज़्यादा लगेगा। गेहूं वाले खेत में दवा का स्प्रे शुरू हो रहा है और लगभग पहला ही पंप अभी चाचा जी कर रहे हैं। दूसरा पंप जो था वो रिपेयर होने में टाइम लग गया, मतलब उसको चार्जिंग नहीं थी उसमें, नहीं तो फिर हम भी करते तो जल्दी हो जाता। अभी तो फिलहाल एक ही पंप से दवा का स्प्रे किया जा रहा है। अभी सुबह के 11 बज रहे हैं और सीधा 1.5 घंटे बाद अपनी गाय आज खुली है। और इतना टाइम हमें इसलिए लग गया कि हम खेत में दवा का स्प्रे कर रहे थे, तो हमें टाइम हो गया आज। तो अभी पेट भरना थोड़ा लगता है मुश्किल है। अभी देखूँगा दोपहर के बाद कोई खेत देखते हैं, उसके बाद अपना काम बन जाए। अभी तो फ़िलहाल ऐसे चारे में तो इतने देरी से खोलना मतलब पेट भरना थोड़ा मुश्किल है। छोटे सभी बच्चों का भर जाएगा, सिर्फ बड़ी है 3 गाय, मतलब अपने आरती की माँ गंगा और राम जी की माँ और बड़े दोनों बैल, इनका ही थोड़ा दिक्कत वाला काम है। बाकी फिर सबका भर जाएगा। गोरी आ रही है, राम जी अपनी माँ के साथ आगे गया है। और अभी तो फ़िलहाल जहाँ भी चारा दिख रहा है ये खाने में टूट पड़े, क्योंकि 1.5 घंटे से ये बिना चारे के खड़े थे। मतलब वैसे हम 9:30 से 10 के बीच खोलते थे, तो अभी मान लो कि 1 घंटा तो फिक्स हम देरी से आए, तो थोड़ा दिक्कत वाला काम तो हो ही जाएगा। लेकिन अभी दोपहर के बाद कुछ ना कुछ हल निकालेंगे। ये देखो ये बिल में मुँह डाल रही, क्या दिख रहा है पता नहीं उसको। बिल में बहुत बड़ा बिल है, ये देखो सखाराम बेबी उसमें देख रहा है। चल सुमन चलो आगे 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 चलो। जब भी उसको आवाज़ लगा तो उसको लगता है कि खाने के लिए बुला रहा हूँ, लेकिन मैं उसको आगे भेज रहा हूँ। ये देखो कितना बड़ा बिल है, ये देखो। चल सुमन आगे चल, अरे मुझे आना है आगे चल। ये देखो कितना बड़ा बिल है, लेकिन पूरा नहीं है, बहुत छोटा है। बनाते बनाते छोड़ दिया होगा, जिस भी चीज़ ने किसी ने बनाया होगा उसने आधा ही छोड़ के कहीं चला गया। तो चलो पहला एक झुंड काफ़ी देर पहले आ चुका है और सुमन अभी हिलेगी ही नहीं, क्योंकि उसको पता है कि खाना मिल जाएगा। और अभी हम थोड़ा उसका खाना तलाश करते हैं। अगर हम पेड़ों की साइड जाएंगे तो सुमन वापस आएगी। चलो एक राउंड पेड़ों की साइड लगाते हैं और उसी बीच अपनी सुमन की टेस्ट भी हो जाएगी कि सच में आ रही या फिर नहीं। खाना उसका यहीं पे मिलेगा। बाकी फिर दीपक लेके आया होगा, वो हमेशा सुमन के लिए खाना अभी ला रहा है 2-3 दिन से। हम भी देखते हैं कुछ मिल जाए तो सुमन को ले जाएंगे। अभी देखो मैं बुलाता हूँ सुमन, एक ही आवाज़ लगाइए। और अभी हम आवाज़ नहीं लगाए, ज़्यादा आवाज़ लगाएंगे तो आ जाएगी। पहले खाना ढूंढते हैं फिर बाद में बुलाएंगे। ये देखो यहाँ पे मिल गई, 2 सोएंगे, उन्हीं को गिरा तो एक तो गिरी, इससे भी अपने सुमन का काम बन जाएगा। सुमन एक सेंग के लिए देख रही है, मैं बुला नहीं रहा उसको, सिर्फ उसको लग रहा है कि ये कुछ तो कर रहा है, मैं बुलाऊंगा तो आएगी। उसने सिर्फ देखा है कि मैं तोड़ रहा था, लेकिन मैंने उसको बुलाया नहीं अभी तक। तो बुलाता भी नहीं हूँ मैं, क्योंकि फालतू में एक सेकंड के लिए उसको परेशान करना। हम उसके पास चलते हैं, उसको खिला देंगे और वो चली जाएगी। निकल गई, उसको रोक दो सुमन। ये देखो मेरे पास क्या है, नहीं दूंगा, जाओ फिर। अरे गिर गया वो भी, ये ले खा ले, क्या याद करे। चलो हम और ढूंढते, आना है। हाँ तो नहीं आना, क्योंकि उसको एक ही मिली, ज़्यादा मिलती तो फिर उसको लगता है यार कुछ खाने को दे रहा है, लेकिन अभी एक ही है तो वो नहीं आ रही। तो हमारे सामने अभी एक ओरिजिनल नाग है, जो कि देखो यहाँ पे है। और ये अभी अंदर नहीं जा रहा, बिल्कुल शांत बैठा है और उसकी ध्यान पूरी हमारी तरफ है। बहुत ही लंबा है और हमें इसको कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचाना। और देखो काफ़ी बड़ा, लगभग इसकी लंबाई होगी कम से कम 6 फीट, ज़्यादा से ज़्यादा 7 से 8 फीट होगा। और काफ़ी मोटा है, हट्टा कट्टा है, खाते पीते घर का लग रहा है। ये देखो, और उसको ऐसा लग रहा है कि मैं छुप गया हूँ, मैं दिख नहीं रहा हूँ, ऐसा उसको लग रहा है। लेकिन मैं उसको मुंह से पूंछ तक पूरा देख पा रहा हूँ और पूरी तरीके से उसे ये लग रहा है कि भाई मैं चारे के अंदर छुपा हूँ। उसको लग रहा है कि मुझे कोई नहीं देख रहा है, इसलिए वो हिल नहीं रहा। और जैसे हम थोड़ी सी उसकी पूंछ की तरफ कुछ भी आवाज़ करेंगे वो सीधा भागेगा। और देखो देखो उसको पता चल गया और सीधा निकल रहा है। और देखो सामने उसका मुँह देखो, ये देखो ये देखो ये देखो देखो खड़ा हो रहा है। और देखो पीछे घूम गया, अभी फिर से इधर नीचे आ रहा है। लेकिन हम इस साइड में खड़े
तो वो नीचे नहीं आ पा रहा, ये देखो। और सीधा उसका मुँह अभी मेरे सामने है, और अभी ये देखो ये निकल रहा है, ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो ये निकला, ये देखो देखो कितना बड़ा है, ये देखो देखो ओरिजिनल, देखो कितना स्पीड से भाग रहा है, ये देखो ये देखो। ये घुस गया अभी, यहाँ पे बहुत बड़ी झाड़ी है, यहाँ पे हमें नहीं दिखेगा। परिश महाराज की एक्टिंग कर रहा है, महाराज बिल्कुल इस तरह ही बैठ रहा है, अभी भी महाराज वैसे ही बैठा है, लेकिन चारे के अंदर उसके पैर नहीं दिख रहे, और परिश उसी की एक्टिंग आज कर रहा है। अपनी सारी गाय बढ़िया चारा खा रही है, और अभी फ़िलहाल राम जी की माँ भी यही है झुंड में, वो भी यहीं पे चारा खा रही है। और वो सबसे पीछे वो देखो, वो पेड़ के सामने उधर वही है अकेली, बाकी फिर अपने जो बच्चे हैं गाय के वो सारी इस साइड आ चुके हैं, और अपनी शिवानी भी है जो कि बाड़ा उसको घुमा रहा है, और अभी शिवानी पे बैठ के ही वो पूरी गायों को संभालेगा। अभी फिर हम 2 ही लोग बचे हैं, एक दीपक और एक मैं, तो हम एक ही काम करेंगे अभी, लूडो खेलने का और वो गाय चराने का। अभी हम सभी शैतानों को पानी पिलाने के लिए ले जा रहे हैं, तीनों झुंड है, तो एक के पीछे एक झुंड है, तो अपना सबसे लास्ट में अपने बड़े लोग आगे, छोटे बच्चे पीछे रह जाते हैं हर बार। तो चलो अभी पानी पिलाने को ले चलते हैं। सब लोग अभी हरा चारा खा रहे, और तीनों झुंड है भी साथ में, और बढ़िया से सब लोग खा रहे। राम जी, गौरी और राम जी की माँ तीनों भी है। और हम अभी अपने फार्म नहीं गए, हमने यहीं पे पानी पिला लिया था, तो हमने खाना यही मंगाना था, लेकिन खाना भी नहीं आया, तो हमने जाम मंगा लिया, तो जाम ही खा लिए, 4 जाम खा लिए, उससे पेट अपना भर गया है। और यहाँ पे हरा चारा है, इतना नहीं कि भाई पेट भर जाए, लेकिन हरा है, तो सब लोग इतने छोटे छोटे चारे में भी खा रहे कि क्या ही बताऊँ। लेकिन सामने थोड़ा आगे चल के सूखा चारा बढ़िया है, तो वो भी खा लेंगे, तो हम इधर ही चरा रहे। शाम के 5:10 हो गए, हम थोड़ी देरी से जा रहे, क्योंकि सुबह हम थोड़ा देरी से आए थे, तो थोड़ा देरी से भी इनको ले जा रहा हूँ। बाकी सारे छोटे बच्चे पीछे हैं, अपनी सुमन भी रहेगी पानी पीने के लिए, और बाकी जो लोग हैं वो आगे है। सबसे आगे है अपनी राम जी की माँ, उसके पीछे राम जी, फिर उसके पीछे गौरी, और फिर बाकी सब लोग जा रहे हैं। तो राम जी की माँ ने आज सिर्फ एक ही बार भागने का प्रयास किया, और वो भी बहुत तेज़ नहीं, बहुत स्लो जा रही थी, और मैंने उसको रोक लिया, क्योंकि कल का उसको पता चल गया कि भाई जल्दी जाने के बाद बिना चारे के बांध देते, रात को भी चारा नहीं देते, तो फिर अब वो नहीं गई। अगर आज भी भागती तो वैसे तो हम उसको अभी इधर ही रखेंगे, क्योंकि जितना उसको चारा फार्म पे मिलेगा उतना वो फार्म पे ज़्यादा भागेगी। तो आज उसने कम कर दिया, कल और कम, फिर 4-5 दिन बाद तो जाना ही छोड़ दे, क्योंकि उसको पता चल जाएगा कि आगे जाके कोई फ़ायदा ही नहीं, जितना चारा खाऊंगी उतना पेट भरेगा, ऐसा उसको समझ में आएगा। अभी तो फ़िलहाल आज उसने ज़्यादा भागदौड़ भी की नहीं, और इतनी भागते भी नहीं जा रहे आज फार्म पे, नहीं तो हर दिन जैसे यहाँ से जाना होता है इतना तेज़ भागती थी कि क्या ही और अभी तो फ़िलहाल नहीं भागी। शिवानी को लेने को आया हूँ। शिवानी को हम सुबह ले गए थे गायों के साथ, फिर दोपहर को शिवानी को खेत में वापस बांध गए थे। फिर अभी इसका खाना तो हो गया, अभी इसको फार्म पे ले जाना है। और शिवानी को पहले हम गले में बांधते थे, फिर गले का अभी छोड़ लिया। कल मैंने एक मोहर की बनाई थी और मुझे वो काफ़ी अच्छी लगी, और मैंने अभी बिल्कुल उसी तरह की शिवानी के लिए बनाई है, लेकिन इसमें थोड़ा सा बदल किया है। जो मोर के उसके अंदर ही मैंने भंवर कड़ी लगाई है, जिसके साथ अभी नीचे की रस्सी बंधी है, ये वाली। ये देखो यहाँ पे नीचे जो हमने कल बनाई थी उसमें ऐसी रस्सी नहीं थी, सॉरी भंवर कड़ी थी रस्सी लगाने के लिए, लेकिन इसमें थोड़ा अंतर किया है। और नीचे अभी जो बीच में ये वाली जो रस्सी दिख रही है, ये जो मेरे हाथ में ये वाली, तो यहाँ से ऊपर से यहाँ देखो बीच में रस्सी दिख रही है। पहले वाली मोरखी में ये भी नहीं थी, और मैंने ये जो मोरखी है पहले खुद ने बनाई, फिर बाद में यूट्यूब पे देखी, तो मैंने सिर्फ उसको देख के बीच वाली रस्सी नहीं लगाई। बाकी तो हमने पहले ही सब कुछ बना लिया था, लेकिन पहले बीच वाली रस्सी नहीं थी। फिर मैंने यूट्यूब पे देखा तो वहाँ पे मोरखी तो अलग थी, लेकिन उसमें बीच में रस्सी थी, तो मैंने इसी को बीच में रस्सी लगा दी और वैसी मोरखी ये बन गई। तो अभी चलो शिवानी को ले चलते हैं। तुलसी, मंगल और सामने गौरी, राम जी और राम जी की माँ उधर है। गौरी आ चुकी है, परी खुराक खा रही है, और इस साइड में टाइगर, टाइगर का भाई दीपक और मीरा खुराक खा रहे हैं। परिश और महाराज बाद में खाएंगे,
और इस साइड में गायों की खानी चालू है फीड, सभी गाय खा रही है अभी। और अभी फार्म के अंदर चारा डाला नहीं है, डालने का काम शुरू है। सूखा चारा डाला जा रहा है जो कि गाय को रात को खाना है। तो अभी एक काम बाकी है कढ़ाई धोने का, वो करेंगे। कढ़ाई निकाल के फिर बाद में दूध निकालने का काम शुरू होगा। सूखा चारा आ रहा है और गायों को अभी रात के लिए यह खाना है। बच्चों के लिए भी यही रहेगा, हरा चारा है नहीं सुबह का ज़्यादा बचा जो रात को बच्चों को दिया जाए। महाराज के आज के लगभग आखिरी इंजेक्शन है, अगर बच गए तो परसों देंगे, अगर नहीं बचे तो फिर आज हो जाने चाहिए मेरे हिसाब से। आखिरी के रहेंगे महाराज के, लेकिन रिकवर अभी तक नहीं हुआ। महाराज पहले से थोड़ा रिकवर हुआ है, 5% रिकवर हुआ है, 95% अभी तक बाकी है। और इंजेक्शन तो हम लगाते ही चल रहे हैं। डॉक्टर साहब ने कहा कि रिकवर हो जाएगा और हमें रिकवर उसको जल्दी करना था, लेकिन लगभग अभी 15 दिन होने में है। तो इंजेक्शन चल रहे एक दिन के बाद, लेकिन रिकवर अभी तक पूरा नहीं हुआ। और शिवानी को आज हम ले गए थे उधर, तो उसका पेट भी अच्छा नहीं भरा, तो उसको अभी चारा दे देंगे थोड़ा। विक्रम को भी देना है, विक्रम अभी फीड खा रहा है। विक्रम की माँ को फिर से लूज मोशन हो गए, तो अभी उसकी दवा और एक बार पिला देते। पहले भी एक बार हो गए थे, तब की गोलियां बची थी, उस टाइम रिकवर हो गई थी, तो फिर बची हुई गोलियां रख दी थी। अभी उन्हीं गोलियों को वापस से पिला देते हैं, तो अपने विक्रम की माँ लूज मोशन से ठीक हो जाए। और सुबह तक ठीक थी, दोपहर के बाद लूज मोशन शुरू हुए, तो दवा जल्दी देंगे तो रिकवर भी जल्दी होगी। गाय अपनी खुल चुकी है और गायों को अभी के लिए सूखा चारा तो डाला हुआ है। और गाय अभी फ़िलहाल कुछ खा रही है, कुछ गाय अभी तक घूम रही है। अंदर में सिर्फ अभी 5 बच्चे छोटे, मंगल नहीं है अंदर, और मंगल अभी गोरी के साथ बाहर बंधा हुआ है। और उसके ऊपर फीड की गोनी डाल दी है, जिससे उनको रात को ठंड ना लगे। परी के ऊपर भी डाल दी है, और इस साइड में देखो मंगल के ऊपर और गोरी के ऊपर डाली हुई है। और अभी विक्रम के ऊपर भी डाल दी है। कबूतर मैंने बंद कर दिए, बाकी सारे काम निपट गए। तो ये थी हमारे आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ कि आप सबको अच्छी लगेगी। आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।